हेलो फ्रेंड्स, देसी फूड्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ऑटो में निकले हैं, बारीपुर जाएंगे, जो कि कलकत्ता से साउथ में एक छोटा सा शहर है जो कि बहुत ही फेमस है फ्रूट फार्मिंग के लिए। यहाँ पे अमरूद, करौंदा, कटहल, लीची जैसे बहुत ही फेमस फ्रूट्स फार्मिंग और हार्वेस्टिंग किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम एक करौंदा गार्डन में जाएंगे और वहाँ का फार्मिंग, हार्वेस्टिंग और कैसे मार्केट में वो लोग भेजते हैं उसको हम एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। आज हम एक ऐसा फ्रूट के बारे में जानेंगे जो बंगाली में करमचा बोलते हैं और हिंदी में इसको करौंदा बोलते हैं। इंग्लिश नाम है कैरिसा करौंदा। और ये एक्चुअली जैम और जेली बनाने के लिए काम में आता है। जो रॉ फ्रूट है वो थोड़ा खट्टा लगता है। इसको हम टेस्ट करके देखते हैं। एक्चुअली ये जैसे कुछ बेरी होता है ना, जो कच्चा अवस्था में खट्टा खट्टा सा लगता है, पकने के बाद मीठा लगता है, उसी टाइप का ये भी है। ये पकने के बाद जब पक जाता है तो इसको प्रोसेस करके जैम और जेली, रॉ अवस्था में भी कुछ इसके साथ फिश के साथ भी कुछ डिश बनता है और भी बहुत कुछ इसका हेल्थ बेनिफिट्स भी है। तो अभी हम इसको इस गार्डन में आए हैं, ये करौंदा गार्डन में, तो इसको एक्सप्लोर करते हैं अभी। अरे इसको चेरी बोलते हैं। अभी ये करमचा गार्डन, जो करौंदा गार्डन है, ये देख रहे हैं बहुत अच्छा मतलब फ्रूट आया है। तो अभी हम इस गार्डन के ओनर से अभी पूछते हैं कि ये सुदर्शन मंडल जी है, इनको पूछते हैं कि ये कब होता है, ये फूल कब आता है और फल जो है कब इसको हार्वेस्टिंग करते हैं, कैसे करते हैं, कहाँ जाता है, इसको हम पूछते हैं। এটা কোন মাসে হয় দাদু? ফুল কোন মাসে আসে? ফাল্গুন মাসে ফুল আসে। আচ্ছা, মাঘ মাসের শেষে ফাল্গুন মাসে ফুল আসে। হ্যাঁ। আর ফল কত দিনে তৈরি হয়ে যায়? এই ফল এই ফাল্গুন মাসে পয়লা বৈশাখ থেকে 2-4টে ওঠে। হ্যাঁ, এখন এবছর সব লেটে উঠতেছে। এই ফাল্গুন মাসে গিয়ে জ্যৈষ্ঠ মাসে গিয়ে উঠতেছে। জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রথম থেকে শুরু হয়ে যায়। আচ্ছা, এটা কত কিলো মানে আপনার গার্ডেন থেকে কত কিলো মতন বেরোয়? এক একটা লোক তো 25 কেজি 30 কেজি তুলবে। আচ্ছা, আর এখান থেকে কোথায় যায়? এখান থেকে আমাদের এখানে পাইকারি আছে। আচ্ছা, পাইকারি নিয়ে যায় ওখানে? পাইকারি নিয়ে গিয়ে ওরা ড্রামে রেখে দেয়, আবার 2 মাস 3 মাস পরে বিক্রি করে বাইরে চলে যায়। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওরা স্টোরেজ করে রাখে, তারপরে মানে বিক্রি করে দেয় আর কি, পাইকারি বাইরে এক্সপোর্ট হয়। বাইরে এক্সপোর্ট চলে যায়। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এটা থেকে কি তৈরি হয়? জেলি তৈরি হয়। জেলি তৈরি হয়।
এরকম লাল 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 সব জেলি हाँ 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 বাইরে বেশি বিক্রি হয়। আমাদের এখানে এই মিষ্টির দোকানে কিছু কিছু দেয়, মিষ্টির ওপরে দেয়। हाँ 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 এগুলো কি ইন্ডিয়ার বাইরে যায়? হ্যাঁ, हाँ তবে আমাদের এদিকে খাবার লোক নেই, এগুলো খুব কম বিক্রি হয়। কীরকম রেট পান পার কেজিতে? এখন তো এই বিক্রি হচ্ছে 36 টাকা কেজি। এই কাঁচা বিক্রি হচ্ছে 36, এবারে ওরা তৈরি করবে। अच्छा अच्छा আবার যারা ড্রামে রাখছে ওই মাল 50 টাকা 60 টাকা কেজি বেচবে 2 মাস পরে। ওই মাল সব বস্তা ভর্তি হয়ে চলে যাবে ট্রান্সফার হয়ে। तो अभी हमने सुना सुदर्शन जी से कि ये जो फल है ये फूल आता है करीब करीब जो मार्च अप्रैल का महीना होता है, उस समय इसका जो फ्लावर्स है आ जाता है। और फ्लावर आने के बाद 3-4 महीने में जो इसका जो फ्रूट है वो प्रिपेयर हो जाता है, मतलब अच्छी तरह से बड़ा हो जाता है उसको तोड़ने के लिए। तो ये करीब करीब जो है मानसून से पहले जो मई जून का महीना होता है उस समय ये तोड़ के इसको एक साथ मार्केट में जो पाइकारी जो डीलर्स इसको लेके जाते हैं एक साथ, और वो लोग जो है 2-3 महीना स्टोरेज करके रखते हैं। और स्टोरेज करने के बाद वहाँ से ये लोग फैक्ट्री भेजते हैं। फैक्ट्री में जेली बनता है, इसका जैम बनता है, और जो स्वीट फैक्ट्री वगैरह होता है उसमें स्वीट के ऊपर भी डेकोरेशन के लिए ये यूज़ होता है। अभी बोल रहे हैं कि ये भाव मतलब जो पाइकारी रेट है ये गार्डन से तोड़ने के बाद जो डीलर्स लेके जाते हैं इनको 36 रुपीज़ किलो पर किलो के हिसाब से इनको रेट मिलता है। तो अभी के लिए सुदर्शन जी को थैंक यू बोलते हैं। ये जो है अच्छी तरह हमें ये विजिट करवाए हैं। तो अभी हम इस गार्डन से करोंडा हमारे घर के लिए तोड़ के लेके जाएंगे थोड़ा सा, और देखेंगे कि कैसा टेस्ट है क्या है। तो चलिए अभी कुछ तोड़ के लेके जाते हैं। ये करोंडा तोड़ते वक्त एक वाइट सा गोंद जैसा निकलता है इसमें से, जो कि मतलब पूरा फ्रूट में चिपक जाता है। इसको मतलब इसका प्रिवेंशन के लिए हम इसमें पानी में ये डाल देते हैं इसको, कि ये जो गोंद है वो ना चिपके और जो हमारा फ्रूट है वो फ्रेश रहे। तो ऐसे करके हम तोड़ेंगे। ये तोड़ते वक्त देखिए मेरे हाथ में लग गया ये वाइट सा गोंद जैसा, ये चिपकता है। ये फ्रूट जब एकदम प्रिपेयर हो जाता है ऐसे बिल्कुल लाल हो जाता है, ऐसे रेड। तो ऐसे ही हम अभी इसको तोड़ के घर पे लेके जाएंगे यहाँ से। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा और ये फ्रूट कभी आपने खाया तो नीचे कमेंट करके बताइए कैसा लगता है ये फ्रूट। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू।